हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। ये जो रीडिंग हम करने जा रहे हैं वो देखेंगे आपके पार्टनर की ऑफ कोर्स अगले कुछ घंटों की फीलिंग्स, बट उसके साथ साथ जो चीज़ मैं बहुत इंपॉर्टेंट देखूंगी कि आपके जीवन में क्या होने वाला है, व्हाट इज़ कमिंग इन योर लाइफ, जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है आपको देखना। क्योंकि पहले आप अपने लाइफ के बारे में ज़रूर जान लो और फिर जो है पार्टनर की एनर्जीज देखो। अपने बारे में जानना हमेशा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आप अगर उसको नहीं जानोगे तो आप लाइफ में ग्रो नहीं कर पाओगे। तो देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या होने वाला है या फिर जो हो रहा है उसका सल्यूशन क्या है। ठीक है। ये जो साउंड आ रहा है, आई एम वेरी सॉरी, थोड़ा एसी का जो है आ रहा है, तो मैंने ऑफ कर दिया है। 1-2 सेकंड में ऑफ हो जाएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि आपके जो पर्सन है उनकी क्या एनर्जीज है आपको लेके, सॉरी, आपकी लाइफ के बारे में पहले देखना है। एनर्जी, एंजल्स प्लीज गाइड अस कि आपकी लाइफ में क्या होगा। ओके, तो 2-3 चीज़ें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बॉटम ऑफ द डेक आया है आप देख लो, वो है द आंसर यू नीड आर कमिंग। तो आपकी लाइफ में ये होगा कि जिस चीज़ का आंसर आपको चाहिए है, जो चीज़ का आंसर आप जानना चाहते हो, या फिर आपको मतलब चाहिए कि मुझे भगवान इसका आंसर दे या फिर मुझे भगवान इसका फल दे। तो आई थिंक मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ज़रूर ये चीज़ जो है आपको मिलेगी और ज़रूर जो है भगवान आपको उसका आंसर देंगे। बहुत जल्दी आपको वो चीज़ मिलेगी। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है कि आप जो है जो भी कर रहे हो, ठीक है ना, आप जो भी कर रहे हो उसका सही वक्त पे जो है आपको सारा कुछ आंसर मिल जाता है। आप अगर बहुत परेशान रहोगे कि मुझे कब मिलेगा, तो वैसे चीज़ें नहीं मिलती है। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा आपको एक मैं बता देती हूँ चीज़। ठीक है, तो भगवान अपने हिसाब से जो है आपको आंसर्स देंगे। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है कि एडजस्टमेंट वैसे तो आप कर रहे हो, लेकिन जीवन में क्या होता है ना, बहुत मतलब दूसरी भी जगह है जहाँ सिर्फ प्यार थोड़ी होता है लाइफ में, दूसरी चीज़ भी तो होती है लाइफ में। तो उस चीज़ का भी एडजस्टमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है। उस चीज़ का भी एडजस्टमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो भगवान कहीं न कहीं आपको बोल रहे हैं कि एडजस्ट करो। ठीक है, हर एक चीज़ का आप थोड़ा-सा एडजस्ट ज़रूर करो और आप अगर उसको करोगे तो आपको सही समय पे जो है आपको फल मिलेगा। दूसरी चीज़, आप अगर खुद को बहुत अनलकी मान रहे हो कि आई एम वेरी मच अनलकी इन लव या फिर बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है, तो याद रखो आप अनलकी नहीं हो। न्यू मून आते-आते आपको अपनी साइड से काफ़ी हद तक जो मैं है देख सकती हूँ कि लक आपकी तरफ आएगा और आप जो है बहुत सारी चीज़ों में जीत आपको हासिल होगी, या फिर बहुत सारी चीज़ों में जो है आप क्या बोलते हैं उसको, अ, लक आपके साइड होगा। आप कोई जॉब इंटरव्यू दे रहे हो, जॉब क्रैक करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको बोला जा रहा है कि किस्मत आपके साथ है, मेहनत आपको करना पड़ेगा, किस्मत आपके साथ है। फिर आपका जो काम है, फिर आपका जो चीज़ है वो 100% हो जाएगा। दूसरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ही आपके लिए मैसेज है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो बहुत सारी चीज़ों में, ठीक है? और परेशान रह के खुद को बहुत नेगेटिव बना चुके हो, तो थोड़ा-सा अपनी नेगेटिविटी को रिमूव करो, थोड़ा-सा नेगेटिविटी को रिलीज़ करो। फिर जो है आपकी चीज़ें सही होगी, ठीक है? तो आप बहुत नेगेटिव हो रहे हो। ऑल्सो फुल मून इन स्कॉर्पियो है और जो नेचर होता है वो सजिटेरियस, स्कॉर्पियो, ये सब नेचर जो होता है वो थोड़ा टफ होता है और आपको थोड़ा-सा समझदारी से उस चीज़ का काम लेना पड़ता है, ठीक है? तो थोड़ा-सा समझदारी से आपको ये काम करना पड़ेगा। आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, एनी प्रॉब्लम, ठीक है? तो आप इतना याद रखो, उस चीज़ को लेके आपको ज़्यादा परेशान नहीं होना है। आज प्रॉब्लम आ रहा है,
कल प्रॉब्लम चला जाएगा। ठीक है? तो ये थी आपकी कुछ आंसर्स, जो आपके लिए स्पेशली यही आंसर है कि आपकी तरफ लक है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी कुछ करोगे उसका फल आपको बहुत जल्दी जो है वो मिल जाएगा। थोड़ा-सा आप धैर्य रखो, ठीक है? तो ये था आपके लिए कुछ आंसर। और अगर मैं टैरो से आपके लिए कुछ आंसर देखूँ स्पेसिफिक, और कोई बात अगर टैरो के थ्रू आपको जानना है या फिर भगवान चाहते हैं आपको बताना, तो मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, 9 ऑफ वांड्स है। डर रहे हो कुछ चीज़ें बहुत, आई थिंक आपकी फैमिली में हो, फ्रेंड लोग में से हो, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आर्गुमेंट हो रहा है, आप बहुत डर रहे हो कि ये सब चीज़ें हो रही है, मैं पता नहीं इसको कैसे फेस करूँगा या फिर कैसे फेस करूँगी। तो डोंट वरी, डरने से कुछ नहीं होगा। आप लड़ाई झगड़े से दूर ज़रूर रह सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड करता है। सिचुएशन ऐसी है ना कि आपकी चीज़ें पोस्टपोन हो रही है। अभी होना था आगे हो रहा है, और डिले हो रही है, डिले चल रही है बहुत सारी चीज़ें। तो मैं मुझे कैसे पता कि डिले चल रही है? क्योंकि ये आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, कहीं न कहीं आपकी किस्मत जो है वो किस्मत जो है आपको वो बोल रहा, आपको वैसे तो हमें तो पता नहीं होता ना कि हमारी किस्मत में क्या है, तो इस रीडिंग के थ्रू पता चल रहा है आपको कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर आप डर रहे हो, अपनी चीज़ें बहुत इनसिक्योर हो, अपनी कोई चीज़ को पकड़ के बैठे हो। आपकी चीज़ें डिले होगा, आई थिंक थोड़ा 2-4 महीने डिले होगा, फिर उसके बाद जो है आपको रिजल्ट मिलना स्टार्ट होगा। इसीलिए ही शायद यहाँ पे एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड आया था कि आप थोड़ा-सा डिले होना है, तो आपको कैसे भी करके एडजस्ट करना पड़ेगा, कैसे भी करके अपने दिल को समझाना पड़ेगा। लेकिन बाय द एंड जो चीज़ होती है, और जब चीज़ें डिले होती है ना, तो नेगेटिविटी भी बढ़ने लगती है, परेशानी, नेगेटिविटी, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो ये सब चीज़ों को टैकल करना बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। तो ये सब चीज़ों को आपको करना है टैकल, और फिर फाइनली क्या चीज़ होना है, लक इज़ इन योर साइड। डिले होगा बट होगा ज़रूर, टाइम लगेगा लेकिन होगा ज़रूर। जैसे होता है ना कि भगवान के घर पे देर है पर अंधेर नहीं, तो भगवान सब देख रहे हैं। लेट होगा लेकिन आपको सक्सेस मिलेगा ज़रूर, या फिर आप जो चाह रहे हो वो आपको मिलेगा ज़रूर, ठीक है? चलो अब हम फाइनली कैंडल बॉक्स पे आते हैं। ओके। हुँ। चलिए एंजल्स, प्लीज़ हमें बताइए कि और ये पर्सन का जो है, आपके जो पार्टनर हैं, आप जिनको बेहद प्यार करते हो, इस वक़्त उनके दिल में क्या है आपको लेके? हुँ। कुछ मुझे लग रहा है कि कुछ गुस्सा है शायद उनके अंदर। अब देखो, गुस्सा अगर वो कर रहे हैं, अगर वैलिड रीज़न है तो सही है, अगर वैलिड नहीं है, ठीक है, कहीं न कहीं आपको पता है कि ये क्यों गुस्सा कर रहे हैं। या फिर मतलब मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं है जिस चीज़ की वज़ह से ये मेरे ऊपर इतना गुस्सा करे। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं तो इतना याद रखो कि आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है? वो अगर गुस्सा कोई भी चीज़ को लेके कर रहे हैं तो लेट हिम बी, उनको करने दो। दूसरी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि वक़्त के साथ जैसे बोला जाता है कि सब कुछ सही हो जाएगा, होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि वक़्त के साथ-साथ ये थोड़ा मतलब ऐसे हैं कि जानबूझ के केयरलेस हो रहे हैं, या फिर अपने आप को केयरलेस दिखा रहे हैं, ताकि क्या होगा कि आपको उनके प्रति नफ़रत हो जाए, या फिर आपको उनके प्रति थोड़ा गुस्सा आ जाए। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप मोस्टली जो है अ, उनकी हरकतें देख के आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप सह नहीं पा रहे हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उसको और ज़्यादा गुस्सा दिलाऊँ, ताकि अगर मैं कुछ भी बुरा कर रहा हूँ, वो मुझसे दूर नहीं जा पा रहा है या फिर नहीं जा पा रही है, तो वो ईज़िली चला जाएगा या फिर चली जाएगी। ठीक है? वो बहुत एम्परर की एनर्जी में आने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत चुपचाप रहने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ कि आप ऐसे दिखा के आपको क्या फ़ायदा मिलेगा? आप एक इंसान का दिल तोड़ रहे हो। उनको भी पता है कि आपके दिल में क्या है, आप क्या चाहते हो, बट स्टिल वो कर रहे हैं, वही सब चीज़ें वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे वही चीज़ है कि उसका फल उनको मिलेगा। वो जितना, देखो, वो दिल से आपके बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचते हैं, या फिर दिल से नहीं सोचते हैं कि आपका कोई बुरा हो जाए या फिर आप कोई परेशानी में पड़ जाओ। लेकिन उनको पता है कि वो जो भी कर रहे हैं वो बहुत गलत कर रहे हैं, और आप उनको बहुत प्यार करते हो, आप उनको कभी छोड़ोगे नहीं, आप उनको कभी जाने नहीं दोगे। तो ठीक है, उसी तरीके से चीज़ें चल रही हैं, ठीक है?
तो इसीलिए जानबूझ के वो ऐसा कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा सोच विचार में हैं, वो आपको देख रहे हैं। आप कैसे मतलब चुपचाप बैठे हुए हो, बहुत ब्यूटीफुली हो सकता है कि आपका नेचर बहुत केयरिंग नेचर हो या फिर बहुत एडजस्टिंग नेचर हो, तो वो आपको देख रहे हैं कि आप किस तरीके से बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को एडजस्ट करते हो, बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को सब कुछ केयर करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे वो वही सोच रहे हैं कि वो इंसान मुझसे 100 गुना बेहतर है, नेचर में, बात करने में, हर एक चीज़ में मुझसे 100 गुना बेहतर है। लेकिन मैं नहीं हूँ, मैं उसको हर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच-सोच के परेशान हैं कि क्या होगा, कैसे होगा? हम दोनों का नेचर बहुत अलग है या फिर मैं उसको बहुत हर्ट कर रहा हूँ। जब वो देखते हैं आप चुपचाप बैठे हुए हो या फिर आप मतलब अपना काम कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, ग्लो कर रहे हो, ये पर्सन कहीं न कहीं सोचते हैं कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, कि आप इतना कुछ कर रहे हो। वो स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर वो स्ट्रॉन्ग होते तो शायद आज वो कर चुके होते बहुत कुछ, लेकिन वो अभी भी जहाँ पे आपको छोड़ के गए थे, जिस जगह पे अटके थे, जो स्ट्रगल वो कर रहे थे, अभी भी वो वही स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन आप स्ट्रगल कर कर के कहीं न कहीं सेटल हुए हो या फिर थोड़ा-सा आपका वो चीज़ हुआ है, अच्छा हुआ है, ठीक है? बहुत जब आप निकले थे इस रिश्ते से आपको बहुत परेशानी हुई थी, आप लाइक पागलों की तरह परेशान आप हुए थे। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी सेटल हो गए हो, आप बहुत ज़्यादा समझ रहे हो चीज़ों को कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। तो ये आपका एक बहुत बड़प्पन है कि आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हो, ठीक है? लेकिन वो नहीं समझ रहे हैं। उनकी लाइफ में ऑड्स बहुत कुछ है, इस रिश्ते को लेके भी वो बहुत ऑड सोचते हैं कि कहीं न कहीं ये रिश्ता शायद मेरी लाइफ में नहीं है या फिर मेरे लिए नहीं है या फिर मैं इस इंसान के लिए परफेक्ट चॉइस नहीं हूँ, तो ये सब चीज़ें वो बहुत सोचते हैं। तो ये सब सिर्फ़ सोचने की चीज़ है, लेकिन कुछ समय के बाद ये पर्सन जो है ज़रूर पछताएँगे ये सब चीज़ के लिए, ठीक है? और जितना वो आपको लटका रहे हैं, एक समय ऐसा आएगा वो खुद लटक के रह जाएँगे और कहीं न कहीं उनको चीज़ें समझ आएगा कि किसी को वेट करवाना कितना बुरा चीज़ होता है। कन्फ्यूज़्ड वो पहले थे, अब नहीं है, अब काफ़ी हद तक उनके अंदर वो अंडरस्टैंडिंग आ गई है या फिर उनके अंदर वो आ गई है ना, एक सोच आ गई है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है? तो वो कन्फ्यूज़ तो मुझे किसी भी एंगल से नहीं दिख रहे हैं। चलो और कुछ कार्ड्स देख लेते हैं, कैंडल बॉक्स के साथ-साथ कार्ड मैसेज। एंजल्स प्लीज़ गाइड अस। ठीक है, गो आउटसाइड, फ़ील द हीलिंग एंड नेचर ब्रिंग्स। तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा इंडोर में बैठ के सोचते रहते हैं। इंडोर में बैठ के सोचना मतलब कि बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके सोचते रहते हैं, तो इनको गाइडेंस है, यही बोला जा रहा है कि उनको डेफ़िनेटली चीज़ें समझना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। तो थोड़ा-सा इनको चीज़ों को लेके और फ़ोकस करना चाहिए, ठीक है? और वो बाहर ये अर्थ साइन वाले भी हो सकते हैं, ठीक है? और अर्थ साइन वालों का क्या होता है कि अगर वो घास पे चलेंगे ना, तो उनकी चक्र एक्टिवेट होता है और रूट चक्र एक्टिवेट होता है और वो काफ़ी हद तक जो है वो अच्छे से चीज़ों को कर पाते हैं, ठीक है? नेक्स्ट उनकी एनर्जी, एस्ट्रोलॉजिकल ट्रांजिट्स, यूनिवर्स इज सपोर्टिंग यू। इनका मैनिफेस्टेशन इस वक्त मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। ये जो भी सोच रहे हैं, जो भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से उनका फलेगा फूलेगा, ठीक है? मतलब जो भी ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो भी ये कर रहे हैं, बहुत अच्छे से उनका रिजल्ट इनको देखने के लिए मिलेगा अगर वो प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट करे तो। आई थिंक मुझे लग रहा है कि अगले 16, 17, 16 टू 17, 17 या फिर 34, 7:34, ठीक है? 7:34 ये टाइम मुझे दिख रहा है, 7:34 एग्जैक्ट टाइम हो सकता है या फिर अराउंड 7 हो सकता है, 16-17 दिन के अंदर हो सकता है। कुछ बहुत अच्छा इनके साथ होगा जो ये देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन डेफिनेटली होगा। नेक्स्ट है थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट। कुछ ना कुछ थर्ड पार्टी की वजह से यहाँ पे इशू है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा समझे कि थर्ड पार्टी इज़ ओनली फॉर लाइक चीज़ें ख़राब करने के लिए, थर्ड पार्टी कभी भी
अच्छा नहीं करती किसी का, तो डेफ़िनेटली जो है आप दोनों के बीच में चीज़ें अच्छा होना स्टार्ट हो जाएगा। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई। मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय बाय।